रिवर्स ऑस्मोसिस एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ऐसे दो टॉपिक जहां से बोर्ड सवाल बना ही देता है। जी हां, आज हम बात करने जा रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। आज है हमारा डे 11 120 डे वीडियो सीरीज का। तो चलिए जानते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, पर उसको पढ़ने से पहले थोड़ा समझते हैं ऑस्मोसिस क्या होता है। जब हमारा प्योर सॉल्वेंट एक सॉल्यूशन की तरफ जाना शुरू कर देता है थ्रू एसपीएम। अब ये एसपीएम क्या है? एसपीएम का मतलब होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कि सॉल्यूट के फ्लो को रोकता है। इसलिए हमारा प्योर सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ ट्रेवल कर पाता है, दैट इज फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। एसपीएम जो यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है वो आपके पास नेचुरली भी हो सकते हैं, सिंथेटिक भी हो सकते हैं। नेचुरल एसपीएम बेसिकली होते हैं हमारे पास एनिमल टिश्यू, और सिंथेटिक एसपीएम में हमारे पास सेलोफेन, पार्चमेंट पेपर जैसी चीजें आ जाती है। अब यहाँ पे होता यह है कि जब हमारा ये फ्लो हो रहा होता है तो हम एक एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ से लगाते हैं। अब एक्सटर्नल प्रेशर इतना लगाना है, जो हमारी बुक्स में मिनिमम लिखा रहता है, तो हमें वो मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर लगाना है जिसके जरिए हमारा ऑस्मोसिस रुक जाए, मतलब सॉल्वेंट का फ्लो एसपीएम पे आके रुक जाए, वो एसपीएम को पार ना करे। इस प्रेशर को ही हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। दैट मीन एक ऐसा प्रेशर जो हमारे ऑस्मोसिस को रोक देता है, उसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब होता यह है कि अगर ये प्रेशर ज्यादा लगा दिया जाए तो हमारा फ्लो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होना शुरू हो जाएगा, दैट इज फ्रॉम सॉल्यूशन साइड टू प्योर सॉल्वेंट साइड, और तब ये ऑस्मोसिस बन जाएगा हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस, जो हमारा बोर्ड पूछ लेता है। अब ऑस्मोसिस का जो फॉर्मूला होता है दैट इज पाई इज इक्वल टू CRT, जिसमें पाई रिप्रेजेंट करता है हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर को, C होती है हमारी मोलर कंसंट्रेशन, R हमारा गैस कांस्टेंट एंड T हमारा टेम्परेचर। अब कंसंट्रेशन के रूप में हम यहाँ पे मोलरिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर का सबसे ज्यादा फायदा होता है इसमें जो हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, या मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स हो गए या हमारे पॉलीमर्स हो गए, उनके मासेस निकालने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ ये एक प्रकार की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी भी है, क्योंकि ये सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पे डिपेंड करती है, ना कि उसके नेचर पे। तो यहां से न्यूमेरिकल भी बन सकता है और यहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बन सकता है, इसलिए हमने इसकी वीडियो अलग से बनाई है। ऑस्मोसिस के बेसिस पे हमारा सॉल्यूशन 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर हमारे पार्टिकल्स श्रिंक हो जाते हैं ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस। हाइपोटोनिक के अंदर स्वेलिंग का पार्ट देखने को मिल जाता है, और वहीं पे आइसोटोनिक के अंदर किसी प्रकार से कोई फर्क नहीं रहता है, क्योंकि पार्टिकल का और बाहर वाले लिक्विड का कंसंट्रेशन सेम रहता है, जिसके कारण बोर्ड में जो न्यूमेरिकल बन रहे हैं वो खासकर आइसोटोनिक सॉल्यूशन में बन रहे हैं, क्योंकि वहां पे आपको दो चीजों का ऑस्मोटिक प्रेशर कंपेयर कराया जाएगा। क्योंकि दोनों के सॉल्यूशन सेम कंसंट्रेशन पे है तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम आएगा, और इसके जरिए आप वहां पे वेरिएबल वैल्यूज भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ऑस्मोटिक प्रेशर एक अपनी ही एडवांटेज लेके आता है बोर्ड में। तो होप सो अब आपको ये ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे अपनी अगली वीडियो में, जिसमें हम कवर करेंगे वेंट ऑफ फैक्टर को, और उसके बाद इस चैप्टर को रैप अप करेंगे। थैंक यू सो मच।